हे नाथ मायाधिप, हे गोवर्धन कंदरालय विभो, मां पाहि सर्वेश्वर। अंगे तु वामे वृषभानुजा मुदा, विराजमानामनुरूप सौभगां, सखीं सहस्रे परिसेवितां सदा, स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदां। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। हरि बोल 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 हरि बोल। चारे मुकुंद माधव हरि हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। चारे मुकुंद माधव गोविंद बोल, चारे मुकुंद माधव गोविंद बोल, चारे मुकुंद माधव गोविंद बोल, चारे मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल ह
श्री बाल योगी जी महाराज की जय। मां भगवती के चरणों में वंदन करते हुए हमारे परम श्रद्धेय अर्चनीय वंदनीय बाबा जी को वंदन करते हुए व्यासपीठासीन आचार्य महामंडलेश्वर अर्चनीय वंदनीय पूज्य स्वामी जी महाराज, मंचासीन करनाल से पधारे हुए हमारे परम श्रद्धेय पूजनीय स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज, ऋषिकेश वाले हमारे स्वामी जी, हमारे बनारस वाले ब्रह्मचारी जी, शास्त्री जी, समस्त विप्रवृंद, सबको नमन करते हुए और आप सभी
भगवत चरणानुरागी भक्त महानुभाव मातृशक्ति, आप सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महापुरुषों का ऐसा लगाया हुआ बगीचा है जिसके विषय में क्या कहें। मन तो करता है बस यहां बैठकर मौन हो जाए, मौन हो जाए, क्योंकि ये एक ऐसी भूमि है जिस भूमि के ऊपर महापुरुषों के तप का एक ऐसा प्रभाव है जिसका अनुभव आप सहज कर सकते हैं। नवरात्रि के इस पावन पर्व में त्रिदिवसीय शक्ति सम्मेलन के माध्यम से हम विविध रूप में महापुरुषों के वचनामृत का श्रवण कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, मनुष्य शरीर की शास्त्रों में बड़ी भारी महिमा गाई गई है, किंतु साथ साथ कल महाराज श्री कह रहे थे यहाँ परमानंद जी महाराज हमारे, कि शरीर इस मनुष्य देह की महिमा तो बहुत है, किंतु आखिर है तो नश्वर, है तो मिटने वाला। तो मनुष्य शरीर पाने के बाद महत्व किस वस्तु का है? महत्व है हमारे जीवन में कर्तव्य धर्म का। धर्म के दो स्वरूप है। वैसे तो धर्म की अनेक रूप में व्याख्या महापुरुष लोग करते हैं, शास्त्रों में व्याख्याएं आई है, किंतु साधारण रूप में आप चिंतन करें तो धर्म के दो ही स्वरूप हैं। एक है कर्तव्य धर्म, एक है भागवत धर्म। और जब तक हमारे जीवन में हम ठीक से कर्तव्य धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे, जब तक कर्तव्य धर्म को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम फिर भागवत धर्म में कैसे प्रवेश करेंगे? भागवत धर्म तो बड़ा गहन है। तो जीवन के अंदर मनुष्य शरीर जो है, आप इसको कितना भी नश्वर कहें, कितना भी नश्वर माने, किंतु प्रत्येक क्रिया जब करने की बात आती है, जब कर्तव्य की बात आती है, तो कर्म तो इस शरीर के माध्यम से ही करना पड़ेगा। इसलिए कहा है शरीर माध्यम खल धर्म साधन। ये शरीर ही धर्म का साधन है, कर्तव्य का साधन है। इस शरीर के द्वारा ही हमें समस्त क्रियाएं करनी है, चाहे वो लौकिक क्रियाएं हो, चाहे फिर वो आध्यात्मिक मार्ग हो, चाहे वो उपासना हो। इस शरीर से ही सभी क्रियाएं होती। इसीलिए जब स्वयं परमात्मा भी इस धराधाम के ऊपर अवतरित होकर के आते, तो वो परमात्मा भी मनुष्य जैसी लीला करते हैं, क्योंकि ये परमात्मा भले ही रूप लेकर के मनुष्य रूप में आए, किंतु लीला ऐसी विचलित कर देती है जीव को। लेकिन गीता में भगवान कहते हैं कि हे जीव, कर्तव्य ही श्रेष्ठ है और कर्तव्य के बिना जीवन का कल्याण हो नहीं सकता। और कर्तव्य कर्म इस शरीर के माध्यम से ही होगा। प्रेरक तो आत्मा है, प्रेरक तो वो शक्ति तत्व जो भीतर है, वो प्रेरक है, किंतु साधन तो शरीर से करना होगा। अर्जुन को इसीलिए भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, त्रिभुवन के अंदर मेरे लिए कोई भी कर्म करना बाकी नहीं है। मैं कर्म बंधन से पर हूं। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नान्वाप्तव्यम वर्तयेव च कर्मणि। हे अर्जुन, इस त्रिलोकी में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य कर्म करना बाकी नहीं है, या कोई कर्म करने की मुझे आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं संसार में जब आता हूं तो मैं कर्तव्य में ही वर्तन करता हूं, अर्थात मैं स्वयं कर्तव्य धर्म का पालन करता हूं, मैं स्वयं कर्तव्य मार्ग पे चलता हूं। क्योंकि जब तक अग्रगण्य श्रेष्ठ जन जो है, महापुरुष जो है, संत जन जो है,
जब तक वो सदकर्म के मार्ग पे नहीं चलेंगे तो फिर पीछे से समाज कैसे चलेगा? क्योंकि यदि यद आचरति श्रेष्ठा तत्तदेव इतरो जना। जैसे जैसे महापुरुष, जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष, ज्ञानी जन जैसे जैसे आचरण करते हैं, उनके उस आचरण को देखकर ही समाज सीखता है। इसीलिए महापुरुषों ने ये बगीचे लगाए हैं। महापुरुष जो साधना करते हैं, तप करते हैं, उनको क्या पाना है अपने लिए? साधु के जीवन में, संत के जीवन में, महापुरुष के जीवन में कोई आग्रह ही नहीं होता। जो सब कुछ त्याग करके निकला है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है, जिसको 2 मधुकरी मिल जाए और उसमें जिसका निर्वाह हो सकता हो, भला उसको क्या करना बाकी है? किंतु फिर भी महापुरुष, सदगुरु जन, संत जन समाज के अंदर रहते हुए अपने कर्तव्य धर्म का त्याग नहीं करते। बाबा जी ने साधना के माध्यम से समाज को क्या दिया है? एक कर्तव्य धर्म का मार्ग दिया है कि ऐसे पुरुषार्थ करोगे तो कल्याण निश्चित है, ऐसे सेवा करोगे तो कल्याण निश्चित है, ऐसे संतों का आदर, सेवा करोगे और संतों के सत्संग का आदर करोगे तो कल्याण निश्चित है। इसलिए महापुरुषों ने ये बगीचे लगा दिए हमें मार्ग बताने के लिए, हमारे कल्याण के लिए। महापुरुषों के अपने जीवन में कोई आग्रह नहीं होता। तो कर्तव्य धर्म का पालन जब तक हम जीवन में ठीक से ना कर पाएंगे, तब तक हम ठीक से भागवत धर्म को नहीं समझ सकते। आत्म तत्व की चर्चा हम कर लेते हैं, चिंतन कर लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं, किंतु अपने स्वरूप में स्थित होना इतना सहज नहीं है जितना हम सहज चर्चा कर लेते हैं, श्रवण कर लेते हैं। बड़ा कठिन है। इसलिए सीढ़ी दर सीढ़ी ही जीव को साधना में आगे बढ़ना होता है, और यह अवसर अनमोल अवसर है। ऐसा अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। ये साधन करने योग्य शरीर परमात्मा ने हमें मानव देह प्रदान किया है। इस देह को पाने के बाद अब हम अपने कल्याण का चिंतन करें। हमारा कल्याण कैसे होगा? हम सोचते हैं अभी नहीं, अभी थोड़ा ये कर ले फिर भजन करेंगे, अभी थोड़ा ये कर ले फिर सत्संग कर लेंगे, अभी थोड़ा कुछ ये कार्य कर ले फिर तीर्थ कर लेंगे, अभी थोड़ा कुछ ऐसा करें फिर संतों की संगत करेंगे। लेकिन नहीं, समय तो तीव्र गति से जा रहा है। इसलिए भर्तृहरि कहते हैं, यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावच्च दूरे जरा यावत् इंद्रिय शक्ति अप्रतिहता यावत् क्षयो न आयुषा आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रदीप्ते भवने च कूपकर्णम प्रत्युद्धमाकाय। महापुरुष कहते हैं जब तक ये शरीर स्वस्थ है तभी तक साधन हो सकता है, इसलिए स्वस्थ शरीर में साधन करो। जब तक हमारी इंद्रियों में शक्ति है, जो शक्ति तत्व भीतर है, जब तक वो शक्ति तत्व, जब तक हमारी इंद्रियों में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है, तभी साधना कर लो, तभी भजन कर लो। जब इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, वृद्ध अवस्था आ जाएगी, शरीर जर्जर होने लगेगा, फिर भजन नहीं बनेगा। उसके बाद हरि हरि नहीं हो सकता। शरीर जब जर्जर हो जाता है, वृद्ध अवस्था सताती है, रोग सताते हैं, फिर हरि हरि नहीं निकलता, फिर हाय हाय ही निकलता है। हरि हरि प्रारंभ से करना शुरू कर। बाल्यावस्था से भक्ति में लग जाओ। युवानी में जब तक हमारी इंद्रियों में शक्ति है, तभी से आप भक्ति में लग जाओ, साधन में लग जाओ। क्योंकि समय बीतता जा रहा है, बचपन ना रहा तो युवानी भी नहीं रहने वाली। युवानी नहीं रहती, वृद्ध अवस्था आती है, फिर वो वृद्ध अवस्था भी नहीं रहती,
एक दिन अंत आ जाता है और हम हाथ मलते मलते अंत में भी जब जीवन में कुछ नहीं किया, जब जीवन पर्यंत साधन नहीं किया, तो अंत में भी फिर वही हाय हाय करते हुए, उस संसार का ही चिंतन करते हुए शरीर को छोड़ देते हैं। यही तो बंधन का कारण है कि जैसा अंतिम समय में फिर हम वासना लेकर के देह का त्याग करते हैं, उसी वासना के कारण पुनः जन्म लेकर आना पड़ता है। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम। जैसा जैसा हम अंतिम समय में चिंतन हमारा होता है, जैसे जैसे हमारी वासनाएं अंतिम समय में रहती हैं, उन्हीं के कारण पुनः संसार में आना पड़ता है और पुनः इसी संसार के थपेड़े खाने पड़ते हैं। तो परमात्मा ने इतना सुंदर अवसर हमको दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया, प्रभु भक्ति करने योग्य, कर्तव्य धर्म का पालन करने योग्य, सत्संग करने योग्य, पुरुषार्थ करने योग्य, सेवा करने योग्य। अब देर किस बात की, अब प्रतीक्षा किस बात की, अब क्या बाकी रह गया है, अब क्या करना बाकी रह गया है। और जो कुछ भी किया, ना आज तक जो किया हुआ है वो रहा, ना करेंगे, ना वो रहने वाला है। संसार का तो संसार में ही रहने वाला है। नित्य देखते हैं, ना जाने कितने लोग प्रसन्नता में डोलियों में चलते हैं, लेकिन ना जाने उसके साथ साथ दूसरी ओर कितने ही जनाजे उठे रहते हैं। ये संसार सदैव साथ देने वाला नहीं है, संसार कायम नहीं है। हम नहीं थे तब भी संसार था, हम हैं तब भी संसार है, हम नहीं रहेंगे तब भी ये संसार चलने वाला है। हमारा संबंध केवल उस परम सत्ता से है, उस परमात्मा से है, जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए ये महापुरुष दूर दूर से आकर के हम आपको जागृत करते रहते हैं। जागो 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 जागो, जागने का समय है, इसलिए समय से जाग जाओ तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो ये शक्ति सम्मेलन के माध्यम से जो सत्संग यहाँ हो रहा है, इसमें हमें अपने कर्तव्य धर्म को समझना है। अपने स्वरूप तक पहुंचने के लिए जो शरीर हमें, ये दिव्य शरीर साधन करने योग्य मिला है, इसका सही सदुपयोग करना है इस समय का, अपनी ऊर्जा का, अपनी शक्ति का। और यदि समय से हम जागृत हो जाएंगे तो जीवन बस धन्य हो जाएगा। समय की मर्यादा है, इसलिए अधिक कुछ नहीं कहता हुआ शब्दों को मैं विराम दे रहा हूं 2 क्षण के लिए। आइए हरि नाम का आश्रय करते हुए हम विराम दें। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद